हात तुझा हाती, तुझ तुझारे साथी, पायात तू बांधून घे क्षण सारे, टाक काळावर माती, नशीब कोरून हाती, पाऊल घे जिंकायचे रण सारे, काळ्या नभाचा तू ध्रुव तारा, पिऊन घेणे अंधार सारा, उठ रे चल रे उठ रे झेप घे तू वाटून बळ सारे, वाट पाहू दे काही दिशा तथा पायचं नाही। तो उनको जमीन की कुछ योजनाएं हैं, तो उसके माध्यम से उनको 1 लाख रुपया जमीन खरीदी के लिए मिलता है। पर वो जमीन गवर्नमेंट दे देगी आपको, जहाँ पर भी उसी जमीन के ऊपर घरकुल भी मंजूर करके दे देगी। ऐसे भी कुछ है चीजें, तो जमीन के ऊपर घरकुल भी मंजूर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का मेरा वादा वही है घरकुल का। तो ये इसलिए रखा है क्योंकि देखो घर बहुत जरूरी है हर एक परिवार के लिए। अगर घर नहीं रहेगा तो उसका ध्यान ही नहीं रहता इधर उधर, सब हर महीने भाड़ा भरते बैठो घर का और उस हिसाब से चलते रहो। म्हणून दुसरं घराचं आहे, तिसरं वचन मुलांच्या शिक्षणाचं आहे। अभी सगळ्यांची मुलं आहेत, म्हणजे मुलं वगैरे असतील, शिक्षण घेत असतील सर्व? माझे तर 4 आहे। आता मला सांगा, सरकारी योजनांचा फायदा मुलांच्या शिक्षणासाठी आतापर्यंत कितपत होतोय तुम्हाला? झालेला आहे काही स्कॉलरशिपचा फायदा वगैरे? गाडी आली की विषय जपला। तर पोरांची शिस्त आहे का नाही? आता नगरसेवकाचं काम आहे तुमच्या महानगरपालिकामध्ये शाळा पण आहेत बरोबर, तर महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये योग्य पद्धतीने शिक्षण दिलं जातंय का नाही? क्वालिटीचं दर्जेदार शिक्षण दिलं जातंय का नाही? गाडी चांगली सोय आहे का नाही? कोणत्या घरामध्ये किती मुलं आहेत तेही माहीत असणं गरजेचं आहे। प्रत्येक मुलगा शिक्षण घेत आहे का नाही तेही माहिती असणं गरजेचं आहे। शिक्षण घेत असताना त्याला काय अडचणी येत आहेत का, पैशाची फीची काय अडचणी येत आहे का त्याला, तेही माहीत असणं गरजेचं आहे। तर त्यामुळे त्याच्यावरही आम्ही काम करणार आहे, आणि जेणेकरून प्रत्येक मुलाचं शिक्षण, आता बघा गव्हर्नमेंटचं धोरण आहे सर्व शिक्षा अभियान, सभी को मुफ्त में शिक्षा, पहली से लेकर 10वीं तक फेल भी नहीं करते, नापास भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि नापास कर दिया तो बच्चा शिक्षण ही छोड़ देता है। तो शिक्षण छोड़ने के बाद उसका कुछ आगे भविष्य है नहीं, तो इसलिए उसको बाबा 10वीं तक तो कम से कम पढ़ाई करे, इसके लिए उन्होंने 10वीं तक नापास ही नहीं करने का ये धोरण है उनका। तो आगे चल के फिर वो 11वीं 12वीं उसके बाद में अगर अच्छा शिक्षण लिया तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो घर में अच्छा मतलब माहौल रहेगा सारा कुछ, उसकी बाबा डेवलपमेंट होगी, उसकी प्रगति होगी, तभी नहीं तो तब तक कुछ होगा नहीं। इसलिए हमने क्या सोचा, शिक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। अगर अभी से ध्यान देंगे तो आगे चल के 5-10 साल बाद में उनको उसका फायदा होगा। दूसरा चीज क्या है, अभी आपकी इसमें देखो बहुत से लोग ऐसे हैं कि बाबा अभी बांधकाम कामगार योजना पता है आपको, जिसमें बाबा उस योजना का मतलब क्या है, उस योजना के अंदर है ना आपको बहुत तरीके के फायदे भी है। उस योजना के अंदर बहुत से लोग उसका फायदा उठाते नहीं, ऐसा नहीं है, पर भांडे पेटी और उसके बाद में शिक्षण का फायदा उठाते, स्कॉलरशिप का, उसके बाद में कुछ लेते नहीं है फायदा। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षण का फायदा उसके माध्यम से भी स्कॉलरशिप बच्चों को मिल सकती है। अगर जो ओपन के है, ओपन मतलब जो मागासवर्गीय नहीं है, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं है, तो उन लोगों को बांधकाम कामगार का स्कॉलरशिप दे सकते हैं अपन निकाल के। तो वो चीज है। तो ये सारा काम आपके नगर सेवक का है कि घर घर जाके चेक करे कौन कौन सी योजना में बैठता है, ये चेक करे और उस हिसाब से उसको फायदा दिला के दे। तो वो सारे फायदे उसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। उस हिसाब से मैं, देखो इलेक्शन अभी दूर है, तारीख भी अभी तक पता नहीं कब होगा, ऐसा भी हो सकता है जनवरी में चला जाए इलेक्शन, पर उससे पहले मैंने सोचा घर घर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कुछ अड़चने कुछ है क्या, बताओ हमें, ताकि बाबा वो सुनने के बाद पता चलेगा ना लोगों को क्या चाहिए। उसके अलावा उनके घर में भी जाना पड़ेगा, उनके बच्चों के बारे में पूछना पड़ेगा, बड़े बूढ़े लोग हैं उनको क्या चाहिए। तो क्योंकि कैसे अगर जानकारी देंगे तभी तो पता चलेगा कि मांगना क्या है। नगर सेवक का काम सिर्फ इतना नहीं है कि रास्ता बनाना, पानी देना, कचरा साफ करना, गटर बना के देना, उससे आगे होके बहुत कुछ है। जैसे महानगर पालिका में वो आपका प्रतिनिधि बन के जाता है, मतलब आप वोट देते हो तब वो महानगर पालिका में नगर सेवक बन के जाता है। तो अगर जब वो नगर सेवक बन के वहाँ पे गया है तो फिर वहाँ पे जो महानगर पालिका के हर एक चीज वो देना चाहिए आपको, जैसे कि शिक्षण भी उसके अंदर है। दूसरा चीज आरोग्य, हॉस्पिटल की चीजें। अभी मुझे बताओ महानगर पालिका का हॉस्पिटल है? अभी यहाँ पे योगेंद्र थोरात ने एक हॉस्पिटल, ये आरोग्य केंद्र बांधने से पता है ना आपको सबको? एक गवर्नमेंट का सरकारी है जिसमें पूरा
यहाँ पर देखो, यहाँ पर है नहीं वो, इसीलिए पता भी नहीं है। सरकारी अस्पताल में अभी छोटे छोटे दवाखाने हैं मीरज में, उसका कुछ फायदा है अपने को? मतलब क्या है, क्यों वो दवाखाने में आप जाओगे तो खर्चा है ही वहाँ पे भी। मैंने वहाँ पे चौथा वादा ऐसा किया है कि पूरा दवाई हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ से दवाई आप ला सकते हो, उनको दे सकते हो। तो ये सारे छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक खोल के नगर से काम कर सकते हैं, पर अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है वैसा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगले 5 साल के लिए ये सारी चीज़ें कैसे मुक्त हो जाए, ताकि लोगों को, नहीं तो आप देख रहे हो मीरज में 600 के ऊपर छोटे छोटे दवाखाने हैं और बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है, जो अच्छे अच्छे बड़े MD लेवल के हैं, वो तो